नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग टोयोटा 3M मॉडल की बात करेंगे, जिसको कि लीन मैन्युफैक्चरिंग वेस्टेज के नाम से भी जाना जाता है। जो मूडा होता है वो डायरेक्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग वेस्टेज में आता है और लीन मैन्युफैक्चरिंग के इनडायरेक्ट वेस्टेज में मूरा और मूरी आता है। देखिए मूडा क्या होता है। मूडा जो होता है उसको बेस्ट बोलते हैं। जैपनीज़ में उसका मतलब क्या होता है, बेस्ट होता है। या जिसको कि हम लोग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूडा बोलते हैं या बेस्ट बोलते हैं या यूजफुलनेस बोलते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि ओवर प्रोडक्शन हो, वेटिंग हो, ओवर प्रोसेसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट हो रहा हो, इन्वेंट्री वेस्ट हो, मोशन हो, डिफेक्ट का वेस्ट हो, ये सारी चीज़ें मूडा में आती है। वन टाइप का मूडा होता है, जैसे रिवर्क कर रहे हैं पेंट बूथ के बाद। ठीक है। दूसरा होता है टू टाइप का बेस्ट, जिसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मल्टीपल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री बिटवीन स्टेप्स इन फैब्रिकेशन एंड असेंबली प्रोसेस, दोनों में हो रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ मूडा की बात करें, दो टाइप के मूडा होते हैं। देखिए, एक तो ये मूडा होता है कि जैसे कि कोई भी नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ है, बट वो इसेंशियल होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो वन टाइप का मूडा हुआ। दूसरा होता है कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ है, बट वो नेसेसरी भी नहीं है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो दूसरे टाइप का वेस्टेज हो गया। मतलब मूडा भी टू टाइप्स का मूडा होता है। ठीक है। एक तो वैल्यू एडिंग, नॉन वैल्यू एडिंग बट नेसेसरी, मतलब बट इसेंशियल। दूसरा क्या है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ बट अननेसेसरी, मतलब नॉन वैल्यू एडिंग अननेसेसरी दोनों। अगर हम एक वेस्टेज की बात करें, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टिम वुड्स। पहला क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा होता है इन्वेंट्री। तीसरा है मोशन। चौथा होता है वेटिंग। पांचवा आपका हो गया ओवर प्रोसेसिंग। और सिक्स हो गया आपका ओवर प्रोडक्शन। सातवां हो गया आपका डिफेक्ट्स। और आठवां हो गया स्किल। स्किल मतलब नॉट यूजिंग वर्कर टू फुलेस्ट ऑफ एबिलिटी, उनके जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका यूजेस नहीं कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक बेस्ट है। दूसरे बात करें दूसरे एम की, जिसमें हम लोग बात करते हैं मुरा। मुरा मतलब क्या है, अनइवननेस और इरेगुलरिटी। मतलब जो प्रोडक्शन लेवल्स है उसमें क्या है, इरेगुलरिटी है। जिससे एग्जांपल की बात करें, जैसे कि अनइवननेस प्रोडक्शन लीड टू मोर फ्रिक्वेंट इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, एम्प्लॉय बर्नआउट, इंक्रीज डिफिकल्टी इन एक्यूरेटली प्लानिंग में भी डिफिकल्टी होगा। अनइवननेस या इनकंसिस्टेंसी इन प्रोसेस लीडिंग टू फ्लैक्चुएशन इन वर्कलोड और आउटपुट्स। देखिए, अगर एग्जांपल की बात करें मुरा का, मुरा जो भी होता है वो ड्राइव करता है मुडा को। मतलब जो मुरा होता है वो ड्राइव और लीड करता है मुडा, मतलब उससे वेस्टेज होते हैं मुरा के कारण। एग्जाम्पल ऑफ मुरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि स्टार्ट ओवर टाइम फॉर वर्कर इन प्रोडक्शन। अब क्या करना है आपको, प्रोडक्शन जो वर्कर हैं उनका ओवर टाइम बढ़ाना है, उनका मतलब उन जो पैरामीटर है मशीन का एक उसको प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ा देना है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, अनइवननेस या मुरा में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए। देखिए, वर्क प्लेस में हमें क्या करना चाहिए, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम अप्लाई करना चाहिए। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है, राइट पार्ट्स मस्ट बी डिलीवर टू आर मेक एट राइट टाइम टू प्रोड्यूस एंड इवन वर्क फ्लो फॉर द एम्प्लॉय। देखिए, राइट टाइम पे राइट प्रोडक्शन करना, राइट डिलीवरी करना ही जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम है। तीसरे एम की बात करें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुरी बोलते हैं। मुरी का मतलब है ओवर बर्डन या ओवर वर्किंग, बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा बर्डन किसी पे डाल देना, ही क्या है, मुरी है। जैपनीज वर्ड है। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, मुरी का मतलब होता है इम्पॉसिबल, बियॉन्ड्स वंस पावर। बियॉन्ड्स वंस पावर मतलब एक इसेंशियल पोटेंट है डिफिनेशन फॉर मुरी, एज इज रिफर टू इम्प्लाइज आर इक्विपमेंट दैट हैव बीन ओवर बर्डन। देखिए, किसी पे भी आप जो है उसकी पावर से ज़्यादा आप लोड कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुरी या ओवर बर्डन बोलते हैं या ओवर वर्किंग भी बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मुरी का क्या होता है, इज पुटिंग ए मशीन अंडर टू बिग ये स्टेन एक्सपेक्टिंग इज टू प्रोड्यूस मोर एंड फास्टर देन पॉसिबल। बहुत ज़्यादा जल्दी से बनाना, बहुत ज़्यादा बनाना, वो क्या होता है आपका, मुरी के अंतर्गत आता है। ठीक है। इतना ज़्यादा उस पर बर्डन डाल देना कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, बहुत जल्दी से हो जाए। It also applies to demanding the same worker, placing them under pressure to work longer. वर्कर को हम लोग प्रेशराइज करते हैं बहुत ज़्यादा काम करने की, बहुत हार्डर काम करने की, बहुत फास्ट काम करने की, जिससे क्या होता है, जितना वो फिजिकली कर सकते हो उससे ज़्यादा हम लोग उनको प्रेशराइज करते हैं, तो मुरी होता है।
अब हम बात करते हैं जो वेस्ट हमारा है ए टाइप का वेस्ट उसको कैसे एलिमिनेट करें। देखिए पहला होता है साइकिल टाइम को कम करना, सेटअप टाइम को कम करना, बाहरी या आंतरिक जो भी ग्राहक की शिकायतें हैं मतलब जो हमारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल उसको जीरो करना। जो हमारे नए प्रोडक्ट हैं उसको उत्पादन में लाने के टाइम को कम करना मतलब उनकी जो मतलब टाइम है एनपीडी जो आपने टाइम दिया है उस टाइम को कम करना। और स्क्रैप या रिवर्क को कम करना, उत्पादन की जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है उसको जो है रिड्यूस करना, जो कंज्यूमेबल आइटम है उसके मूल्य एवं खपत को कम करना, साफ फ्लोर को साफ सुथरा एवं व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, जिससे जो है हमारा वेस्ट का एलिमिनेशन कम होगा। आज के सेशन में साथियों इतना, थैंक यू वेरी मच।